हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। सभी प्यारे बच्चों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी प्यारे बच्चों को बहुत बहुत सारा प्यार। प्यारे बच्चों, हैप्पी नवरात्रि। तो कैसे हैं सब लोग? सभी को गुड आफ्टरनून। जय बजरंगबली, बादल पांडे, जतिन, रंजन, खुशबू, बिट्टू, निक्की, शिवम, आरती, सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम, सभी को नमस्ते, सभी को जय हिंद। विशाल यादव, कैसे हैं सभी प्यारे बच्चे? जय भीम भाई, जय भीम प्यारे बच्चों। चलिएगा, अमनदीप, अमन वर्मा, अमित, मैं अच्छा हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। विनीत, अभिषेक, राकेश, चलिए सभी प्यारे बच्चों को प्रणाम। सहनवाज, जय हिंद भाई, जय हिंद। तो प्यारे साथी क्लास से जुड़ेंगे सोनू कुमार महतो, निक्की मौर्य, जय माता दी। सभी प्यारे बच्चों को लखन पाशी, महेश वी गोरे, नमस्ते भाई नमस्ते। गुलाब सिंह यादव, बिट्टू आया, आयुष, मोहित अवस्थी, नमस्ते भाई, हर हर महादेव। ठीक है, सौरभ, लव यू प्यारे बच्चे। सर आवाज़ एकदम ओके है, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। अंकित शर्मा, मिथिलेश, मोहित, अमर सिंह, नमस्कार भाई नमस्कार। सीमा बेलनवाशी, नवरात्रि की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपको भी। चलिए प्यारे बच्चों, तो बच्चों किस किस का फास्ट है आज, किस किस का व्रत है ना? मेरा तो व्रत है, हो सकता है आप लोगों में भी बहुत सारे बच्चों का व्रत होगा। ठीक है, चलो बच्चों तो प्यारे बच्चे शुरुआत करते हैं, आइएगा। तो आज हम इसको अंतिम क्लास घोषित करेंगे, आज इस क्लास को अंतिम कर देंगे, लास्ट कर देंगे। सभी प्यारे बच्चे बहुत अच्छे से आंसर देकर चलेंगे, है ना? चलो, सत साहिब सार, नमस्कार बच्चे। आइए, तो प्यारे बच्चे इसमें पहला शब्द आया है निष्काम। निष्काम का विलोम क्या होता है? सब लोग बताएंगे। पर हमने निष्काम तो पढ़ लिया था बच्चे शायद। बोलो बच्चों, निष्काम का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चे? तो निष्काम का विलोम क्या होता है? सब लोग बताएंगे एक बार। टेंशन हो रही है फिजिकल की तैयारी, फिजिकल की तैयारी में टेंशन क्यों होनी है? डेली सुबह जाया करो 5 बजे उठकर, और 4 किलोमीटर दौड़ो, थोड़ा जंपिंग करो, बस आ जाओ घर पे लौट करके, है ना? बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, निष्काम का मतलब क्या होता है? शुकाम। ठीक है ना बच्चे? आइए, तो प्यारे बच्चे, शुकाम होता है निष्काम का विलोम। ठीक है प्यारे सती, आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है बच्चे, वेरी गुड। आगे आता है फिर प्यारे बच्चे, आपके सामने एक शब्द है पूर्ववर्ती। तो इसका विलोम आप क्या बताएंगे प्यारे बच्चे? परवर्ती। ठीक है मेरे बच्चों। बेटा मिथ्या, मिथ्या का मतलब होता है झूठ, कहते हैं मिथ्या साक्ष्य है। जब आप देखा होगा, जब किसी भी कोई अदालत में कोई मुकदमा चल रहा होता है, तो किसी फिल्म में आपने देखा होगा कि ये आपके मिथ्या साक्ष्य हैं, आपको इनको मद्देनजर रखते हुए सजाए दफा 302 के तहत सजाए मौत की सजा दी जाती है, और कलम ऐसे तोड़ देता है न्यायाधीश। तो प्यारे बच्चे आपने देखा होगा, ठीक है ना? वेरी गुड। आइए बच्चों, तो प्यारे बच्चे मिथ्या का मतलब झूठ होता है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों? विलोम सत्य। मिथ्या का विलोम होगा प्यारे बच्चों सत्य, है ना? और कभी आपको बच्चों सच मिल जाए ना, सच, कि सच का विलोम बताओ, तो सच का झूठ बताना यार, है ना? सच का आप क्या बताएंगे? झूठ। वेरी गुड। इहीलोक, इहीलोक का मतलब होता है इसी जगत की बात है, यह है जगत, और दूसरे जगत के लिए बोला जाता है परलोक। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परलोक बोला जाता है, परलोक। ठीक है भाई। आगे आता है स्वतंत्रता पूर्वक, है ना बच्चों? तो आप क्या बोलेंगे भाई? स्वाधीन का मतलब पराधीन होता है, स्वतंत्र का मतलब परतंत्र होता है। तो मेरे बच्चे, स्वतंत्र का विलोम आपको परतंत्र पता है, तो इसका विलोम बता दीजिए। परतंत्रता पूर्वक कह दीजिए। ठीक है,
स्वतंत्रतापूर्वक, ठीक है भाई। या बच्चों इसको हम पराधीनता पूर्वक भी कह सकते हैं, पराधीनता पूर्वक, ठीक है, दोनों प्रकार से। आगे आता है मौखिक। मौखिक जानते हैं किसे कहते हैं? मौखिक का मतलब होता है केवल मुख से बोलना, और जब उसे हम लिख देते हैं तो बेटा इसका विलोम हो जाता है लिखित, ठीक है, वेरी गुड। मौखिक का मतलब होता है मुख से केवल बोलना, और जब हाथ से लिख देते हैं तो प्यारे बच्चों इसका विलोम बन जाता है उल्टा लिखित, ठीक है। अब जैसे तुमने कहा अपना, अपना का विलोम बताओ, तो अपने का विलोम क्या होता है? पराया होता है यार, है ना, कि तुम मेरे अपने नहीं मेरे पराये हो, ठीक है मेरे बच्चों। तो अपना का विलोम क्या होगा बच्चों? पराया, ठीक है भाई। आगे आता है बेटा आधिक्य। आधिक्य तो अन लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं, क्या बोलेंगे? अनाधिक्य, ठीक है मेरे बच्चों, आप बोलेंगे अनाधिक्य, ठीक है भाई। याद रहेंगी चीजें बेटा, रिवीजन जरूर करते रहना, वरना रिवीजन नहीं करोगे ना तो फिर तो मामला खराब है ना, रिवीजन अनिवार्य है भाई, ठीक है बच्चों। आगे आता है प्यारे बच्चे उत्कर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या होता है? अपकर्ष, क्या होता है? अपकर्ष। उत्कर्ष का विलोम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अपकर्ष, ठीक है ना। आगे शब्द आया कोलाहल, जिसका मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला मचाते हैं, है ना। तो मेरे बच्चों इसका विलोम हो जाएगा शांति, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? शांति, ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात। तो बेटा निष्काम का विलोम शुकाम, पर पूर्ववर्ती का विलोम परवर्ती, ठीक है, ठीक है बच्चों। मिथ्या का विलोम सत्य, इहलोक का विलोम परलोक, स्वतंत्रता पूर्वक का विलोम परतंत्रता पूर्वक या पराधीनता पूर्वक, मौखिक का विलोम लिखित, अपना का विलोम पराया, आधिक्य का विलोम अनाधिक्य, है ना बच्चों। उत्कर्ष का विलोम अपकर्ष, कोलाहल का विलोम शांति, ठीक है भाई। देखो आप भूल तो तब जाते हो पीयूष चौधरी जब आप सारी चीजों को धीरे धीरे याद नहीं करते हो। एक बात बताऊं, मैं भी भूल जाऊंगा, लेकिन क्या होता है, आप क्या समझते हैं मैं नहीं पढ़ता? आप तो एक विद्यार्थी हैं यार, तब भी आप पढ़ने से पीछे हटते हैं, और मुझे तो आपको पढ़ाना होता है, मैं तो इसलिए रोज पढ़ता हूं रात को बैठ करके, है ना। बहुत सारे शब्द ये देखता हूं कि आज बच्चे ने ये पूछा था कि ज्योति का विलोम, है ना, तो भाई मुझे कल को उसके ज्योति के विलोम का आंसर बताना है, उसको याद करके समझाना है ना। तो बेटा मैं भी तो पढ़ता हूं आपके लिए, तो आप भी पढ़ा करो यार, आपको तो नौकरी चाहिए, और नौकरी तुम्हें पता है कितनी मजबूरी वाली चीज है। हर व्यक्ति नौकरी चाहता है, हर व्यक्ति क्यों चाहता है? क्योंकि जीवन का यार आधार है नौकरी, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी। तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ बढ़िया होगा, है ना। हाँ बेटा नग बोलते हैं पर्वत को, है ना। तो नग, निक्की मौर्य, ऐसे शब्दों का बेटा अर्थ ही निकलता है, हर शब्द का विलोम बन थोड़ी जाता है ना। चलिए तो आगे आते हैं बच्चों अगले शब्द की तरफ। ये आया गहरा। तो गहरा का विलोम क्या होता है? सब बच्चे जानते हैं गहरा का मतलब क्या होता है? गहरे का विलोम होता है बेटा, जो गहरा शब्द होता है, गहरा का विलोम या तो आपको उथला मिलेगा, उथला, या प्यारे बच्चों आपको छिचला मिलेगा। उथला या छिचला दोनों प्रकार से आप लोग याद रखना, है ना बच्चों। बेटा परवर्ती का पश्चिमवर्ती भी नहीं हो सकता, बादल कभी नहीं मिलता। पूर्ववर्ती जो होता है, पूर्व माने आगे, परवर्ती पश्चिम पीछे के लिए बोला जाता है ना, याद रखेंगे। चलिए बच्चे, तो कलंकित का विलोम क्या होता है बेटा? कलंकित का विलोम ए लगा करके आप इसका विलोम बना सकते हैं, ए कलंकित, ए कलंकित, ए कलंकित। एक पक्षीय का बच्चों आप क्या कहेंगे? बहुपक्षीय, 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 ठीक है। वसंत का बताओ बेटा। वसंत, वसंत कब आता है? जब फूलों के गुच्छे हो जाते हैं, और बच्चों और जब पतझड़ हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, तो बेटा इसका विलोम क्या हो गया? पतझड़, ठीक है। शूरता, शूरता उसके अंदर होती है जो साहसी व्यक्ति होता है, और इसका विलोम होता है बच्चों शूरता का क्या हो जाएगा?
शूरता तो वीरता वाली व्यक्ति होगी, जो वीर नहीं है उसे बच्चों आप क्या बोलेंगे, उसे तो आप भीरू या प्यारे बच्चों डरपोक कह देंगे। सॉरी शूरता तो होती है शूरवीर है, शूरता का भीरू हो जाएगा भाई, भीरू है ना, भीरू। ठीक है बच्चे, ध्यान रखेंगे। आगे आता है सुदूर। सुदूर क्या मतलब, जो दूर है, उसके लिए क्या बोलेंगे आप लोग, निकट या पास। निकट या बच्चों आप उसके लिए बोलेंगे पास। ठीक है, वेरी गुड। आगे आता है स्वाधीनता। तो स्वाधीनता का विलोम क्या होता है, पराधीनता। पराधीनता, स्वाधीनता का विलोम पराधीनता। अपशकुन, अपशकुन जानते हैं क्या बोलता है बेटा, हर्ष तिवारी एक का बहुत होता है, अनेक होता है, इसलिए आप दुपक्षी नहीं, एक से दो नहीं कर सकते। ठीक है, याद रखो इस चीज को। अपशकुन का क्या हो जाएगा बेटा, शकुन। पेपर में मिलते नहीं है ये शब्द। मूड, मूड होता है मूर्ख, और मूर्ख का विलोम होता है ज्ञानी, और मूर्ख का बेटा पंडित भी होता है ना। तो प्यारे बच्चों इसका क्या बनेगा, ज्ञानी। ज्ञानी। निर्भीक, निर्भीक कौन होता है बच्चों, जो किसी से नहीं डरता है ना। तो निर्भीक का विलोम आप क्या बता देंगे, भीरू। भीरू, जो भाई डरता है ना। क्लियर। आगे वांछनीय। वांछनीय का मतलब होता है चाहने योग्य। तो आप इसमें बेटा कायरता बता सकते हैं, रेनू वैसे ही बोल सकते हैं बेटा, कायर नहीं कहेंगे, कायर तो वीर का होता है बेटा। सोनू वीर को कायर कहते हैं कि तुम वीर नहीं हो, तुम तो कायर हो, तुम तो डरपोक हो, तुम तो भैया बेकार इंसान हो, है ना। तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, अवांछनीय, जो चाहने योग्य नहीं है, ए माने नहीं, वांछनीय। ठीक है, जो चाहने योग्य नहीं है। सुगंध का विलोम क्या होता है बेटा, दुर्गंध होता है बच्चों, दुर्गंध। ठीक है भैया। सुंदरता, सुंदरता क्या विलोम बता देगा कोई बच्चा मुझे, सुंदरता का विलोम क्या होता है बेटा। बादल पांडे देखो बात सुनो, आप इस शब्द के पीछे हैं, कहां है भाई वो शब्द, शूरता। भीरुता या बेटा इसे आप कायरता कह सकते हैं, फिर कायरता है ना। कायर तो आप वीर का विलोम बताएंगे, कायर तो कि तुम वीर नहीं, तुम तो कायर हो। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। अब आता है सुंदरता। सुंदरता का विलोम क्या होता है, कुरूपता, जिसको रूप रंग नहीं दिया हुआ है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये आपको याद रखना है अच्छे से। ठीक है, 206 क्या है, 206 है बेटा निर्भीक। निर्भीक किसे बोलते हैं, जो ना डरने वाला। ठीक है, साईनाथ समझो जरा शब्दों को। सुंदरता का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, कुरूपता। कुरूपता। ठीक है, और रक्षक का विलोम क्या होता है बेटा, भक्षक। भक्षक होता है बच्चों, भक्षक। ठीक है, और प्यारे बच्चे व्याप्त का विलोम क्या होता है, व्याप्त का मतलब होता है फैला हुआ, और जो फैला हुआ नहीं है उसे कह देंगे अव्याप्त। अव्याप्त, ए लगा करके आप इसका उल्टा आंसर दे पाएंगे। तो कितने हो गए, 211। अब मैं 212 नंबर लिखता हूं बच्चों। मैंने आपके सामने लिखा मेरे प्यारे बच्चे वियोग। वियोग, वियोग का विलोम क्या होता है, वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, है ना। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका विलोम हो जाएगा संयोग, मिलन जिसे हम कह देंगे, जिसे प्यारे बच्चे हम क्या बोल देंगे, मिलन, है ना, याद रहेगा। अब आया 213 नंबर शब्द। बेटा मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, शब्द है। शब्द है, तो इसका विलोम आप क्या बताएंगे, असभ्य या प्यारे बच्चों बर्बर। असभ्य है ना, या बेटा आप उसे बर्बर भी कह सकते हैं, बर्बर। ठीक है, चलो असभ्य या बर्बर आप उसे बोल देंगे। आगे आता है प्यारे बच्चे, आगे भी कुछ शब्द लेते हैं। 214 नंबर शब्द मैंने कहा निष्पाप।
निष्पाप। तो आप क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? पाप। निष्पाप का विलोम आप क्या बताएंगे? पाप। ठीक है सर, गहरा का विलोम हल्का हो सकता है? नहीं बेटा, हल्का और भारी होता है वो तो, ऐसे थोड़ी हल्का कैसे कर दोगे। 215 पे आइएगा। मैंने कहा बच्चों आपके सामने अनग, और बच्चों इसका विलोम हो जाएगा अघी। ठीक है भाई। ऐसे ही प्यारे बच्चों 216 नंबर एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा। मैंने कहा ऊपरी। ऊपरी, तो ऊपरी का विलोम क्या होता है बेटा? अध, है ना। ऊपरी का होता है अध, याद रखना भाई ने, है ना बच्चों। 217 नंबर एक शब्द आया बच्चों समष्टि। शायद ये तो मैंने आपको पढ़ा दिया। व्यष्टि, ये तो मैंने आपको शायद पढ़ा दिया। ठीक है ना। संयोग का एक अलग अर्थ भी तो निकलता है। योग नहीं होगा, योग नहीं होगा, योग नहीं बेटा। योग का क्या? संयोग का मतलब होता है मिलन, और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। ठीक है, क्या अर्थ निकालेंगे आप? अर्थ थोड़ी काम चलेगा अर्थ से, यहाँ तो हमें उसका उल्टा अर्थ देना है बिल्कुल उसी तरह से। मैंने कहा बेटा क्रोधित। क्रोधित, तो क्रोधित का विलोम आप क्या बताएंगे? शांत। क्रोधित का विलोम शांत। ठीक है ना बेटा। निष्पाप, पाप का पुण्य भी होता है गौरव। यदि वो कहता, देखो क्या यहां पर आपको निष्पाप दिया है, लेकिन वो पुण्य भी बोल दे, तब भी आप पुण्य का पाप ही बताओगे। ठीक है, याद रखना। वेरी गुड। आगे एक शब्द आया बेटा 219 नंबर पर आते हैं, और मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे अधिक। तो अधिक का विलोम आप क्या बताएंगे? अधिक का विलोम होता है बेटा न्यून। ठीक है ना, न्यून, कम। वेरी गुड, याद रखना। गुरुजी नींद का क्या होगा? बेटा नींद का तो तब पता लगेगा जब उम्र निकल जाती है। नींद का कोई विलोम होता है? नींद का तो बेटा जागना ही है, नींद से तो, है ना। नींद के लिए तो जागो। चलिए बच्ची 219 220 नंबर शब्द लेते हैं, और मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने मेरे बच्चों, डूबना। डूबना का विलोम क्या होता है ना। तो जिस पर तैरना नहीं आता वो डूब ही जाएगा, तो मेरे बच्चे तैरना। भाई हर्षित, नींद का विलोम नहीं होता है ऐसा कुछ, है ना भैया। सोने, जागरण का शयन होता है, जागरण का विलोम शयन होता है। ऐसे आपका हर शब्द है, जैसे कोई भी शब्द लेंगे, जागरण का शयन। ठीक है। 222 नंबर मैंने कहा प्यारे बच्चे आपका बाढ़। तो बाढ़ का विलोम क्या होता है? सूखा। बाढ़ का विलोम क्या होता है बेटा? सूखा। सूखा। ठीक है। 223 नंबर एक शब्द ले लेंगे। 223 नंबर शब्द मैंने लिया आपके सामने प्यारे बच्चों। मैंने कहा, जैसे मैं बोला आकुंचन। आकुंचन, आकुंचन। तो आकुंचन का मतलब जानते हैं अब क्या होता है? आकुंचन होता है किसी चीज को सीमित रखना। ठीक है। और प्यारे दोस्त उसको, उसका प्रसारण करना, इसका विलोम हो जाता है प्रसारण। प्रसारण। 224 नंबर शब्द बच्चों मैंने कहा आपके सामने प्यारे बच्चे, जैसे एक शब्द लिखा आपत्ति। आपत्ति, तो आपत्ति का विलोम क्या होता है बताएगा कोई? विपत्ति। आपत्ति का विलोम आप बताएंगे प्यारे बच्चे? विपत्ति। विपत्ति। ठीक है। मैंने कहा बच्चों 225 नंबर शब्द देख लिया आपके सामने, और मैंने कहा गुण। तो गुण का विलोम आप क्या बताएंगे? एक तो दोष बता दोगे गुण का आप, और बच्चों एक आप इसका अवगुण बता दोगे, अवगुण। ठीक है, 225 हो गए। तो आइए भाई 226 नंबर शब्द, एक शब्द लिखता हूं मैं आपके सामने, झुकाव। एक शब्द लिखा मैंने बच्चों आपके सामने 226 नंबर, झुकाव। तो झुकाव का विलोम क्या होता है? तनाव। झुकना, तन्ना, तनाव। ठीक है बच्चे। हाँ,
ठीक है भाई, गौरव का विलोम बेटा लाघव होता है। ठीक है मेरे बच्चों, गौरव, ये शब्द बेटा आपको याद है सब, है ना। ये सभी शब्द मैं लिखता रहूंगा तो 1000 से ज्यादा शब्द बैठ जाएंगे, है ना बच्चों। ये शब्द तो आपको याद रहते हैं सब, ठीक है। ये शब्द सब आपको याद है, ठीक है। तो इसलिए आप ये जो शब्द आपको याद है उनको आप जरूरी नहीं कि आप उनको इस तरह लिखकर ही समझें, वो तो आप याद है। सर जी गीला का भी तो सूखा होता है बेटा, बिल्कुल होता है ना। आर्द्र का भी सूखा, आर्द्र का शुष्क होता है, ठीक है। जैसे मैंने एक शब्द आपको लिखवा भी चुका हूं इस शब्द को पहले, आर्द्र का विलोम। तो बेटा आर्द्र का मैंने क्या बताया आपको, शुष्क बताया है, ठीक है। वेरी गुड, इसका मतलब भी सूखा होता है, ठीक है ना। चलो 229 नंबर एक शब्द लेंगे, और बच्चों मैंने वह शब्द बोला आपके सामने, जटिल। जटिल बोला बेटा, जटिल, जटिल, जटिल लिखेंगे, जटिल। तो जटिल का विलोम क्या होता है, जटिल बोलते हैं कठिन को, और इसका विलोम हो जाएगा सरल। कहते हैं ना यार बड़ी जटिल भाषा है इस किताब की, ठीक है। अमर सिंह नहीं बेटा, तनाव ही आंसर आया है पेपर में, जो आया है वही बताया जाएगा, जो आयोग मानेगा। अब ऐसे तो बेटा बहुत सारी चीजें ऐसे ऐसे कहां तक बदलेंगे हम लोग, ठीक है। एक शब्द मैंने लिखा आसक्त, तो आशक्त का विलोम आप क्या बताएंगे, अनाशक्त, अनाशक्त। ऐसे ही बेटा 231 नंबर एक शब्द लिया मैंने आपके सामने, जागरण लिखवा दिया ना, अपेक्षा, अपेक्षा। तो अपेक्षा का विलोम आप बताएंगे क्या होता है बेटे प्यारे बच्चे, उपेक्षा। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा, ठीक है। अपेक्षा का विलोम उपेक्षा। प्यारे बच्चों मैंने कहा संकीर्ण, 232 नंबर शब्द लिखा प्यारे दोस्त, संकीर्ण, कीर्ण। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा बेटा, विस्तीर्ण, ठीक है, विस्तीर्ण, ठीक है भाई। बेटा रिजु, रिजु का वक्र होता है ना, याद रखो। 233 नंबर, 233 नंबर बच्चों आपके सामने, और आप लिखेंगे वह शब्द मेरे बच्चों, मैंने कहा आपके सामने ईहा। क्या बोला, ईहा। ईहा का विलोम क्या हो जाएगा, अनीहा, ठीक है। 234 नंबर शब्द लिखा, और उसके सामने मैंने आपसे लिखा बच्चों, मैंने कहा मूड, मूड। तो मूड तो बेटा लिख गया ना, पीछे आ गया था, मूड तो आप पढ़ चुके हैं। मैंने कहा असीम, असीम कहा, असीम बेहद, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इसको आप कहेंगे शसीम, ठीक है भाई। 235 नंबर शब्द आपके सामने आता हुआ, जैसे प्यारे दोस्त मैंने कहा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। सर जी आपत्ति विपत्ति समानार्थी शब्द नहीं है क्या, बेटा आपत्ति और विपत्ति में थोड़ा सा अंतर होता है, एक दूसरे के विलोम बनते हैं ये, है ना। जैसे आप कहते हैं सर इसको आपत्ति क्या है, कि हाँ उसको विपत्ति है ना। तो एक दूसरे के विलोम बनते हैं ये, मिट्ठू है ना, आपत्ति के। आदर का बेटा अनादर होता है अखिलेश, जैसे आपने कहा आदर। लेकिन रुकना भाई, आप भी सही कह रहे हैं, एक बात रुकिए जरा बेटी, ये क्या शब्द है, आपत्ति। आपत्ति का भैया, आपत्ति और विपत्ति दोनों बात एक ही होती है, इसके लिए हम संपत्ति बोले तो भैया याद रहेगा, आपत्ति। चलो इसे चेंज करता है, आपत्ति, और इसका विलोम हमने क्या बोला, संपत्ति, है ना। आपत्ति विपत्ति को कौन खत्म करती है, संपत्ति, ठीक है। चलिए हाँ, अब आते हैं आगे। आदर का बेटा क्या हुआ, अनादर, अनादर, है ना। और बेटा यहां पर निरादर भी मिल सकता है, निरादर, ठीक है ना बच्चों। ऐसे ही 236 नंबर शब्द मैंने कहा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। तो ऐश्वर्य का विलोम क्या होता है प्यारे बच्चे, ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा, अनैश्वर्य। क्या होगा मेरे बच्चों, अनैश्वर्य, ठीक है। क्या बनेगा, अनैश्वर्य,
अनैश्वर्य। ठीक है भाई, अनैश्वर्य। और आगे बच्चों 237 नंबर शब्द मैंने कहा दरिद्रता। दरिद्रता है ना। तो दरिद्रता बेटा एक गरीबी को भी बोला जाता है, और दरिद्रता को खत्म किया जाता है पैसे धन माया से संपन्नता। संपन्नता। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बेटा एक शब्द आया आपका 238 नंबर शब्द मैंने कहा मेरे बच्चों वैभव। वैभव, तो वैभव का विलोम आप क्या बताएंगे? दरिद्र। क्या बताएंगे बेटा? दारिद्र्य। दारिद्र्य लिखिए, दारिद्र्य। दारिद्र्य, दारिद्र्य। ठीक है ना, वेरी गुड। हाँ, पीछे हो चुका है, चलो जो पीछे हो गया है उसे आप छोड़ देना, वरना मेरे को तो जो याद अच्छे से आ रहा है कि भाई मैंने ये नहीं लिखवाया, मैं उसको लिख रहा हूं बेटा। ठीक है बच्चे, 239 नंबर शब्द लिखेंगे। 239, जैसे मैंने एक शब्द बोला बेटा बहुमत। बहुमत, बहुमत का विलोम क्या हो जाएगा? अल्पमत। अल्पमत। ठीक है बच्चे, अल्पमत। तो 240 नंबर एक शब्द लेंगे, अच्छा सा कोई शब्द लेंगे प्यारे दोस्त। मैंने कहा जैसे हार। हार, एक गले वाला हार नहीं बेटा, हार जीत वाला। तो हार का विलोम आप क्या बताएंगे? जीत। ठीक है ना, हार का जीत हो गया। हाँ, बीएसएफ बुक्स का कब तक आएगी सर? बेटा अंगद यादव जब भी आएगी आपको अच्छे से बता दिया जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो। ठीक है, चलिए। तो मेरे बच्चे 241 नंबर एक शब्द लिखा मैंने भावी। कि आप तो यार भावी आदमी है ना। तो बेटा इसका विलोम होता है बीता हुआ, अतीत। भावी होता है आगे के लिए, अतीत होता है बीता हुआ। 242 नंबर शब्द समझ में आया? भावी तो वो होता है जो हमारा भविष्य है, अतीत है बेटा बीता हुआ, जो हमारा बीत चुका है। ठीक है सर, तत्सम का विलोम तत्सम होता है, तद्भव का विलोम तद्भव होता है ना? बिल्कुल होता है बच्चों। नोट्स में गलत लिखा है, अच्छा। तत्सम का तत्सम और तद्भव का तद्भव ये गलत लिखा हुआ है। चलो भाई चेक कर लेंगे इसको, यदि गलत है तो सही करा देंगे, आप परेशान ना हो बच्चे। ठीक है, एक बार बोलते हैं उस बच्चे को, जो बच्चा आप ही का भाई है जो लिखता है। ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे भाई। चलो बेटा, मैंने कहा भिन्नतम, एक शब्द लिखा भिन्नतम, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सहमत। सहमत। ठीक है, 243 नंबर शब्द लिखेंगे बेटा। जैसे एक शब्द मैंने कहा संतुष्ट। संतुष्ट, तो बच्चों आप कह देंगे असंतुष्ट। असंतुष्ट। ठीक है, 244 नंबर शब्द मैंने बोला संतोष, आप करेंगे असंत। वैभव का पराभव भी हो जाएगा बेटा और दारिद्र्य भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं मेरे बच्चों, इसका मैंने पराभव भी लिखवाया है, तो याद रखिएगा, है ना। तो बच्चों मैंने कहा संतोष। बेटा एक का आंसर एक ही नहीं होता, एक शब्द के और दूसरा भी अर्थ निकलता है जो उसके समान ही अर्थ देता है। संतोष का असंतोष। असंतोष। ठीक है भाई, याद रहेगी ये बात आपको अच्छे से। चलो, तो प्यारे बच्चे मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने साधु। 245 नंबर, साधु बोलेंगे बेटा, साधु। तो साधु का आप क्या बताएंगे? असाधु भी कह सकते हैं आप लोग, है ना। और मेरे बच्चों साध्वी भी कह सकते हैं, साध्वी। अब पेपर में डिपेंड करेगा वो क्या देता है। ठीक है बेटा, मैंने कहा 246 नंबर कवि। कवि, तो कवि का विलोम क्या हो जाएगा? सब लोग लिखकर दिखाइए कवि का। हर्ष तिवारी। सर जी बहुमत का अल्पमत भी हो सकता है बेटा, बहुमत का अल्पमत भी हो सकता है और एक मत भी हो सकता है। जैसे आपने वहां पर एक पक्षीय किया था, बहुपक्षीय, तो यहां पर आप अल्पमत का एक मत भी कह सकते हैं, लेकिन पेपर में जो मिले वो लगाना। ठीक है, तो कवि का बताइए भाई क्या होगा, सब लोग जल्दी से आंसर करिए। तो कवि का क्या होता है? कवियत्री। भूपेंद्र कुमार। बेटा सबके कमेंट आते हैं, लेकिन आप फालतू के जो शब्द लाते हैं उसका क्या मतलब है ना। ठीक है बच्चों, अनुभवी का अनुभवहीन हो जाएगा। कवि का बच्चों कवयित्री
3। लेकिन बेटा इतना भी समय नहीं होता है कि मैं सबके कमेंट पढ़ सकूं, एकदम बड़ा नजर संभाल कर रखनी पड़ती है, तब जाकर कमेंट आता है। ये तुमने बहुत सारे काले काले लोगों से भेजे हैं, अब देखा कि ये बड़ी सी कमेंट किस बच्चे की जा रही है ऊपर को, है ना। बच्चा सोचता है कि यार हमारी कमेंट नहीं जाएगी तो किसकी जाएगी। आपके जैसे 1000 बच्चे हैं बेटा यहाँ पर, ठीक है, जो सबकी कमेंट आती रहती है कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, है ना बच्चों। तो बेटा अनुभवी का अनुभवहीन हो जाएगा। 47 नंबर, उसने कहा अनुभवी, ठीक है, तो बच्चे इसका हो जाएगा अनुभवहीन, अनुभवहीन, ठीक है, इस तरह से। वेरी गुड, 247 हो गए बच्चों। चलो और भी लिखते हैं दो चार शब्द अच्छे अच्छे से। तो प्यारे बच्चे 248, है ना, मैंने एक शब्द लिखा बेटा आपके सामने, स्वीकार, स्वीकार। तो स्वीकार का विलोम आप क्या बताएंगे बेटा, अस्वीकार, अस्वीकार। 249 बच्चों, मैंने एक शब्द बोला सहोदर का अन्य दर तो लिखवा दिया ना प्यारे बच्चे, सहयोग, सहयोग का असहयोग, सहयोग का विलोम क्या होता है बेटा, असहयोग। ठीक है बेटा। बेटा इहा का शब्द, एक बच्चा कह रहा है सर जी इहा का, चोर का, चोर का तो भैया साहू ही होता है ना। इहा का मतलब होता है बेटा एक चाह। चलिए, तो प्यारे बच्चे 250 नंबर शब्द मेरे दिमाग में था, जैसे कि मैंने बोला सांसारिक, शब्द लिखा एक सांसारिक, तो सांसारिक का विलोम आप क्या बताएंगे, पारलौकिक, सांसारिक का विलोम पारलौकिक। 251 नंबर बेटा मैंने आपके सामने कहा हानि, तो हानि का विलोम क्या बताएंगे आप लोग, लाभ, हानि का लाभ हो जाएगा बच्चे, ठीक है ना, हानि का लाभ। प्यारे बच्चे 252, 252 नंबर, और मैंने एक शब्द लिखा आपके सामने, यस लिखा, यस, यस का तो अपयस शायद मैंने लिखवाया भी है, यस का अपयस तो आपको करा भी चुका हूं, है ना, यस का अपयस। ठीक है बच्चे, एक मैंने शब्द लिखा आपके सामने भाग्य, 253 नंबर, भाग्य या सौभाग्य, भाग्य या बेटा सौभाग्य, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसका क्या हो जाएगा, दुर्भाग्य, ठीक है ना बच्चे, दुर्भाग्य। टू 254 नंबर शब्द आपके सामने, 254। तो बच्चों एक शब्द मैंने बोला आपके सामने प्यारे बच्चे, मितव्यय, मितव्यय, है ना, बेटा अमृत का होता है विष, मितव्यय, तो प्यारे बच्चे इसका क्या हो जाएगा, अपव्यय। मितव्यय का मतलब कम खर्च करने वाला, अपव्यय का मतलब फिजूल खर्च करने वाला, ठीक है प्यारे बच्चे। 255, 255 नंबर, ठीक है। हाँ बेटा करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं, इसलिए आप करंट अफेयर पढ़ लो, ऐसे क्यों परेशान होते हैं, ठीक है ना बच्चे। चले भाई, चलो तो बच्चों मैंने कहा प्रचुर, प्रचुर, प्रचुर का मतलब क्या होता है, प्रचुर का मतलब होता है बेटा जो बड़ी मात्रा में, और इसका विलोम हो जाता है प्यारे बच्चों अल्प। और प्यारे बच्चे यदि अति भी मिल जाए ना, अति, तो भी आप लगा देना, है ना, वैसे वो देता नहीं है, प्रचुर ही देगा। आगे एक शब्द याद करेंगे, अच्छे से शब्द है, जैसे आपको पता है बेटा, मैंने कहा प्यारे बच्चे कि प्रयुक्त, प्रयुक्त, एक शब्द लिखेंगे प्रयुक्त, ये तो आप वैसे बेसिक शब्द है, आप सब जानते हैं, अप्रयुक्त। बेटा मैंने बोला 257 प्रभावी, प्रभावी, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे, अप्रभावी, ए लगा दीजिए प्यारे बच्चे, अप्रभावी, अप्रभावी, ठीक है भाई, बात समझ में आई आपको, अप्रभावी, क्लियर है। और बच्चे जैसे एक शब्द बोला मैंने, सफलता,
तो सफलता में भी प्यारे बच्चे आप ए लगा देंगे, सफलता। तो प्यारे बच्चे आप कह देंगे असफलता, असफलता। ठीक है, ए लगाकर आप इसका विलोम बना सकते हैं। और बच्चों स्वतंत्र आया, शब्द आया स्वतंत्र, तो स्वतंत्र का कैसे लिखेंगे आप लोग, 259 बच्चों, स्वतंत्र। तो प्यारे बच्चे इसका बना देंगे आप लोग परतंत्र, परतंत्र। ठीक है, ऐसे ही बच्चों 260 मैंने बोला कोप, कोप, तो कोप का विलोम आप क्या बताएंगे बेटा, कृपा, कोप का कृपा। कोप गुस्से का, क्रोध का पर्यायवाची होता है, याद रखना, एकता का अनेकता। ठीक है बच्चे, 260 शब्द हो गए हैं आपके सामने। चलो एक शब्द और लिखता हूं, 260, 261 पर आ जाइए। तो बच्चों मैंने कहा तुच्छ, तो आपने क्या बोला, महान, है ना, महान। 262 बच्चों, मैंने कहा बेटा विराट, तो आपने कहा भैया क्षुद्र। ठीक है, मैंने कहा 263, एक शब्द लिखा बेटा मैंने न्याय, या चलो निरक्षर लिख दिया, निरक्षर, कुछ भी नहीं जानता भाई, निरक्षर आदमी है ना बच्चों। तो आपने कहा नहीं भैया साक्षर है, पढ़ा लिखा है, निरक्षर। प्यारे बच्चे 4 आएगा यार, है ना, 4। तो भाई मैंने कहा जैसे बच्चों एक शब्द कहा अनुदात, अनुदात तो आप कहेंगे उदात, अनुदात तो आप कह देंगे उदात। ठीक है, अनुदात का विलोम उदात। बोलो बच्चे, क्लियर है ना, बताओ भाई। संचालक का बेटा रेनू असंचालक हो जाएगा, है ना, दादा का दादी हो जाएगा। कुलदीप सिंह, गुरुजी थोड़ा तेज बोलो आप। अच्छा तेज बोलूं, मंदी आवाज आ रही है, अरे यार इससे तेज तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, 265 नंबर, मैंने बेटा एक शब्द लिखा आपके सामने, अंधियारा, अंधियारा, तो आप क्या बोलेंगे इसका, उजियारा। ठीक है, उजियारा। प्यारे बच्चे 266, मैंने बोला ज्योति, एक बच्चा ज्योति पूछ रहा है, ज्योति, ज्योति बेटा तम को बोल देंगे, तम माने अंधेरा, ज्योति को तम बोल देंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। बोलो बच्चे, तो एक बेटा एक शब्द बोला मैंने सांझ, 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 नंबर कौन सा है, 267। सांझ का क्या होता है बेटा, भौर, है ना, भौर, सांझ का भौर होता है। वेरी गुड। हाँ, सफल का बेटा विफल या असफल, सफल का बोल देंगे हम लोग सफल, सफल का हम कह देंगे विफल भी कह सकते हैं, विफल हो गया। और बेटा या असफल भी आप बोल सकते हैं, असफल, है ना, सफल का विफल या असफल, इस प्रकार आप बोलेंगे। प्यारे बच्चों मैंने कहा परवलंबी, परवलंबी 269, तो बच्चों इसका विलोम होता है स्वावलंबी, स्वावलंबी, स्वावलंबी। 270 बच्चों, 270 नंबर वाला शब्द आपका होता है। जैसे प्यारे बच्चों मैंने कहा प्रथम, आपने कहा अंतिम, प्रथम, और आपने बोला बच्चों अंतिम। ठीक है, मैंने कहा 271 नंबर शब्द सज्जन, तो बेटा आप क्या बोलेंगे, दुर्जन। बोलो भाई, दुर्जन बोलोगे कुछ और बोलोगे, सब लोग बताइए बेटा। सवेरा नहीं होगा यार, सांझ का भौर होगा, सुबह का शाम होगा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे, बेटा मैंने कहा नरम, 272, मैंने बोला नरम, आप कहेंगे नहीं सर नरम नहीं है, कड़ा है। क्या है बच्चों, कड़ा, कड़ा मतलब कठिन, कठोर है। ठीक है,
बच्चों याद रखेंगे, कड़ा या कठोर, कभी आप हाथ वाला कड़ा समझ लो, हाथ में पहनने वाला कड़ा है ना। 273। और बच्चों मैंने कहा एक शब्द वैतनिक, आपने कहा अवैतनिक, इसमें तो ए लगाकर विलोम बनते हैं यार, है ना। अवैतनिक, अवैतनिक। ठीक है मेरे बच्चे, क्लियर है ना। एक शब्द लिखता हूं, मैंने कहा दहन, 273 हो गई। पानी का क्या होता है सर जी, पानी का बेटा आग होता है, मंद का तेज होता है, ठीक है। 274। और एक शब्द बच्चे आपके सामने मैंने कहा दहन, तो दहन का विलोम आप क्या बताएंगे, बोलो। दहन का विलोम आप कहेंगे मेरे बच्चों शमन। कहते हैं ना अग्नि दहन, जलना, समन माने शांत होना, जब वो आग बंद हो जाती है, बुझ जाती है। ठीक है बच्चे, तो 275, 275। न्याय बताइए बेटा, न्याय, न्याय का क्या बताएंगे आप लोग, अन्याय, अन्याय। 275 नंबर शब्द प्यारे बच्चे, मैंने कहा जैसे कि मौन, एक शब्द लिया मौन, मौन, तो मौन का क्या होता है बेटा, मुखर, ठीक है ना। और बच्चों 277 मुंह होता है, शब्द होता है वो मूक, मूक का क्या होता है, वाचाल। तो भैया ये शब्द आपको बड़े बेसिक से शब्द हैं जो आपको याद रखना है। सर वेतनिक क्या होता है, जो वेतन पर कार्य करता है, जो तनख्वाह पाता है यार, वो वेतनिक है, ठीक है। अब तुम्हारी जब नौकरी लग जाएगी तो तुम क्या फ्री काम करोगे, नौकरी में बेटा तनख्वाह नहीं लोगे, पैसा नहीं लोगे, पगार नहीं लोगे, बताओ, बताओ बच्चों, पगार नहीं लोगे क्या, पैसा लोगे ना। तो बच्चों एक शब्द मैंने आपके सामने बोला सात्विक, सात्विक का विलोम होता है बेटा तामसिक, तामसिक, ठीक है। और प्यारे बच्चे 279, एक शब्द लिखा आपके सामने मैंने औदार्य, औदार्य, और इसका विलोम हो जाएगा प्यारे बच्चों अनौदार्य, अनौदार्य, ठीक है, वेरी गुड। और बच्चों मैंने कहा सन्यासी, सन्यासी 280, सन्यासी, तो सन्यासी का हो जाएगा बच्चों गृहस्थ, गृहस्थ। 280 नंबर शब्द, बोलो भाई, बोलो बच्चे, किसी के मन में और कोई सवाल यदि जो पेपर से जुड़ा हुआ, ठीक है, बताइए बेटा। एक शब्द बताएंगे 281 है बेटा, पत्थर का विलोम बताइए मुझे, पत्थर, बेटा रुगड़ का स्वस्थ होता है, निक्की मौर्य, मैं पढ़ा चुका हूं इसको, ठीक है। आशा का अनासा लिख दीजिए, ठीक है बेटा। पत्थर का होता है मोम, ठीक है बच्चों। 28, ठीक है बेटा। आशा, आशा का अनाशा, ठीक है बच्चे। हाँ, तो भैया ये जो शब्द हैं इन्हें आप अच्छे से याद कर लेना, और भी बहुत सारे शब्द हैं जो आपको मिलेंगे जो बड़े सिंपल शब्द होते हैं, है ना मेरे बच्चों। जैसे मैंने कहा साहस, तो आप कहेंगे भय, ठीक है बेटा। मैंने कहा साहस, तो आप कह देंगे भय, भय या निसाहस, निसाहस, ठीक है। भय या निसाहस आपका आंसर होगा प्यारे साथियों, ये आपको याद रखना है। और अंतिम शब्द बच्चों आपके सामने एक और लिखता हूं, प्रधान। मैंने कहा प्रधान, तो प्रधान का विलोम आप क्या बताएंगे, प्रधान का विलोम होता है बेटा गौण, ठीक है। और एक शब्द 285 नंबर शब्द, तो मैं लिखता हूं जैसे बच्चों मैंने कहा उन्नति का अवनति, 285, उन्नति, सॉरी
उन्नति का विलोम क्या हो जाएगा बेटा? अवनति। अवनति। ठीक है, तो 285 शब्द आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, आशा का, अनाशा और निराशा दोनों हमारे शब्दों को माना जाता है। आशा का, अनाशा और निराशा। मजबूत, मजबूत का होता है बेटा कमजोर। ठीक है ना? विश्व विजेता, आशा का निराशा और अनाशा। ठीक है, अन लगाकर भी हम इसका विलोम बना देते हैं। ठीक है बच्चों, निराशा भी बिल्कुल होगा बच्चे। ठीक है, और भी बहुत सारे शब्द होते हैं जो याद आ जाते हैं एकदम, है ना? जैसे आपने तामसिक का सात्विक, है ना, आविर्भाव, तिरोभाव, ये लिखवा चुका हूं शायद मैं। ठीक है, तो बेटा आविर्भाव का तिरोभाव याद रखना। आविर्भाव का विलोम क्या होता है बच्चों? तिरोभाव। ठीक है भाई, और भी कोई शब्द आपको याद आए तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग उस शब्द को भी ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है बच्चे, तो चलिए भाई यहाँ तक आज इसको विराम देते हैं, फिर आगे मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, है ना मेरे बच्चों? तो प्यारे बच्चे चलिएगा, सभी को मेरा सर 279 क्या है? 279 है बेटा औदार्य। औदार्य का विलोम होता है अनौदार्य। ठीक है, ठीक है बच्चों। अमन वर्मा बेटा इतने सारे याद कैसे होंगे? सॉरी सौरभ, याद तो यूं ही हो जाएंगे। याद नहीं करने यार, याद थोड़ी करने, हमको एकदम रिवीजन करना है बस। याद करके तो मैं कह रहा हूं दुनिया का कोई इंसान याद नहीं कर पाएगा। रिवीजन करेंगे ना जब आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए प्यारे दोस्त, तो मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। इसकी क्लास जो कल मैं इसके कुछ ऐसे शब्द जो आपसे पूछूंगा, कल आप मुझे आंसर जरूर देना। ठीक है ना? वेरी गुड। चलिए बच्चे, तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।